अहरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, सीधे रुक कर लेते हैं। अहरावत, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे इस मामले में। हालांकि इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा बल किस तरह से मुस्तैद है ये हम देख रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जो धमाके हुए हैं उसके बाद डिफ्यूज किया गया इसे। देख रहे हैं लगातार किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज का हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर में जारी है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसीज को जहां इनपुट मिल रहा है कि आतंक की संजिशें हो रही कश्मीर घाटी में, और उसी के साथ हमने देखा किस तरह से बीडीएस स्क्वाड जो कि आर्मी का है उन्होंने इस बार ऑपरेशन चलाया था नॉर्थ कश्मीर के पलहालन एरिया में, और एक सस्पिशियस बैग मिला था जिसके बाद वहां पे बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया था और कई घंटों तक ट्रैफिक मूवमेंट को भी रोक दिया गया था। और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता, एक आईडी को जो है नाकारा करा दिया और अभी जो ट्रैफिक मूवमेंट को है वहां से अलो किया जा रहा है। और इसे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तानी एजेंसी जो कि कश्मीर घाटी में एक्टिव हैं, चाहे हम टेररिस्ट की बात करें, जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा की बात करें, वो भी देखने वाली बात होगी कि कौन आउटफिट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। फिलहाल आईडी को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है और ट्रैफिक मूवमेंट को भी है वहां से अलो किया जा रहा है। जी, अभी वहां पर क्या चौकसी बढ़ा दी गई है? क्योंकि देखा यह जा रहा था कि पिछले दिनों भी इसी तरीके से जो सेना है वो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर जाकर के छानबीन कर रही थी, और ऐसे कई लोग थे जिन पर दबिश भी की गई थी, जो आतंकियों के मददगार हैं, जो आईडी लेकर के आते हैं। क्या अभी इसमें और कोई कार्रवाई होगी आगे? जी हाँ, इसमें भी आगे भी कार्रवाई जो है वो होनी है, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। हालांकि इसके साथ साथ ही हमने देखा लास्ट कई मंथ की अगर हम बात करें एक्टिविटीज को भी जो है अरेस्ट किया सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ, उसके साथ साथ टेररिस्ट एसोसिएट्स की अगर हम बात करें उनको भी सुरक्षा एजेंसीज ने अरेस्ट किया और काफी मात्रा में उनसे जो है गोला बारूद भी जो है रिकवर हुआ है। कहीं ना कहीं अगर इस आईडी की अगर हम बात करें, इसे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से इस आईडी का जो लोकेशन है वहां से कुछ ही टाइम के बाद जो है आर्मी कॉन्वॉय जो है वो गुजरने वाली थी। कहीं ना कहीं हम ऐसा बता सकते हैं कि इस आईडी से उन फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज का अलर्टनेस और लगातार सुरक्षा एजेंसीज के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता। जी, अहरावत, पिछले दिनों जो अलग अलग जगहों पर धमाके हुए, नुकसान भी हुआ, और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस बीच इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि नुकसान नहीं हुआ और उसके पहले ही इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया है। भले ही डराने या एक मैसेज देने के लिए बॉम्ब यहाँ रखा गया, आईडी रखा गया हो यहाँ पर। कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग माहौल की जो यहाँ पे जो पाकिस्तान लगातार करते आ रहा है, और इससे भी डर का माहौल जो है बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमने देखा किस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो है जिन्होंने इस आईडी को देख लिया और ट्रैफिक मूवमेंट को सबसे पहले जो कि प्रोटोकॉल है उनको रोका और बीडीएस स्क्वाड को वहां पर कॉल किया, और उसके साथ हमने देखा किस तरह से वहां पे सर्च एरिया में अभी भी चल रही। हालांकि कुछ ऐसे आईडीज होते हैं, एक आईडी के बाद दूसरा आईडी, तो प्रिकॉशन मेजर्स के लिए अभी भी सर्च जो है लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कश्मीर घाटी में एक आईडी के साथ दूसरा आईडी भी आतंकी जो है प्लान करते आ रहे हैं। लेकिन उन प्रिकॉशंस को देख के कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन एक आईडी को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है सुरक्षा एजेंसीज ने, जो कि सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल अहरावत, लेकिन साउथ कश्मीर जिसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है वहां पर ये आईडी बरामद किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आईडी मिला था, हालांकि अब उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। और किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में किसानों को लेकर सुनवाई होनी है। कई याचिकाएं लगाई गई हैं, उनमें एक याचिका ये भी लगाई गई है कि शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया जाए, क्योंकि लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से, और इसीलिए किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने की गुहार लगाई गई है। फरवरी के महीने से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, क्या तस्वीर?
बिल्कुल, आपको जानकारी दे दूं कि मैं अभी शंभू बॉर्डर पे मौजूद हूं। आपने एक तस्वीर कल की देखी थी जब किसानों का 101 का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए आगे बढ़ा था। हालांकि हरियाणा पुलिस के द्वारा उनको रोका गया। पहले तो हरियाणा पुलिस के द्वारा उन पर फूल बरसाई गई और उसके बाद उनको रोका गया। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि हरियाणा ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पहले आप एक वो लिस्ट लेकर आए जो कि हमारे पास है, जिसमें जो व्यक्तियों के नाम है, जो किसानों के नाम है, उन किसानों को आगे लेके आए और उन्हीं को हम आगे जाने देंगे। और साथ ही हरियाणा ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पहले आप परमिशन लेके आए, आपको दिल्ली जाने की अनुमति है कि नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ये भी दाखिल की गई है कि लोगों को इस सड़क से, इस हाईवे से काफ़ी आने जाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये हाईवे पूरी तरीके से किसानों ने रोक रखी है। आप देख सकते हैं कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में जरूर लगी है, लेकिन जो किसान हैं वो लगातार ही अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे 301 दिन, क्योंकि आज 301 दिन है और ये डटे हुए हैं और लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एमएसपी के साथ इनकी 12 मांगे हैं, जल्द से जल्द उनको पूरा करे, तब जा करके वो यहाँ से ये नेशनल हाईवे को खाली करेंगे। आपने तस्वीरें लगातार देखी होगी कल किस तरीके से जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार किसानों को रोकते हुए नजर आई उन पर। और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट क्या है? बड़ा अपडेट ये है कि किसी भी स्कूल में कुछ भी नहीं मिला। बम मिलने की बात पुलिस कह रही है कि ये अफवाह है और फर्जी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली स्कूल बम की धमकी मामले में जो बड़ा और नया अपडेट है, जिसमें 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब पुलिस की तरफ से बयान आ गया है और यह बयान आया है कि ये जो आवाज उठ रही थी कि बम मिलने की कुछ बात है, ये फर्जी है और धमकी वाले किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस अपनी तरफ से जांच कर चुकी है और सर्च ऑपरेशन में कुछ भी नहीं पाया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने बम की धमकी को फर्जी बताया है। तो दिल्ली पुलिस ने कुल 40 स्कूलों को बम धमकी मामले में, और 3 तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। स्कूलों को बम से धमकी जब मिली तब स्कूलों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, ये पुलिस कह रही है। और ईमेल भेजने वाले की जांच हो रही है कि एक साथ 40 स्कूलों में बम की देने वाला कौन है। और दिल्ली के 2 अलग अलग स्कूलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। डीपीएस से अखिलेश और मदर डेयरी से भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन पहले अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, स्कूल के प्रबंधन से आपकी बातचीत हो पाई है, वो क्या कह रहे हैं? आगे इसको लेकर क्या एहतियात बरते जाएंगे और अभी कुछ मिला? मैं इस समय डीपीएस आरके पुरम में हूं। जांच चल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी स्कूल के अंदर हैं। कुछ पुलिस वाले निकले थे, उनसे हम लोगों ने पूछा, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि अभी तक कुछ नहीं मिला है। और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों पहले लगातार इस तरह की कॉल्स आ रही थी, हॉक कॉल वो थी, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि जिस तरह से मेल ड्राफ्ट किया गया है वो कोई भी सरसरी तौर पर देखने पर प्रोफेशनल नहीं लगता। $30,000 की मांग की गई है और कहा गया है छोटे छोटे बम हमने प्लांट कर दिए हैं, ऐसा दावा किया गया है। लेकिन फिलहाल 2 दिन से ये स्कूल बंद थे, सैटरडे संडे बंद थे, स्कूल में कोई किसी की एंट्री नहीं हुई। तो ऊपरी तौर पर देखने पे लग रहा है किसी ने इस तरह की शरारती तत्व है जो इस तरह का काम किया है। पिछली बार भी इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन जब ट्रेस किया जाता है तो वो जो मेल है वो आईपी एड्रेस कहीं देश के बाहर का मिलता है, कहीं किसी दूसरे देश से कोई बैठा हुआ करता है। तो पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या है। लेकिन पहली समस्या यह है कि जो भी जिस तरह से कॉल आया है उस तरह से पूरे स्कूल को चेक किया जाए। चप्पे चप्पे पे चेकिंग हो रही है यहाँ पे अंदर, और बच्चों को स्कूल जो आए थे उनको वापस भेज दिया गया है। स्कूल की 40 स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। इस समय देखिए कि डीपीएस स्कूल का गेट बंद है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सिर्फ पुलिस की टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है जो यहाँ पे पूरी जांच कर रही है। चप्पे चप्पे पे छानबीन इसकी की जा रही है और अभी तक ये पता है कि कुछ नहीं मिला है, और ऐसा उम्मीद भी किया जा रहा है कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के तमाम कॉल्स पहले आ चुके हैं। लेकिन बिल्कुल सवाल वही अखिलेश की, जब पहले भी इस तरीके के कॉल्स आए हैं तो उसके साथ पुलिस ने छानबीन तब भी की थी, डीपीएस को तब भी धमकी मिली थी। हालांकि इस बार लोकेशन अलग है, लेकिन डीपीएस को एक बार फिर से धमकी मिली है। तो अभी छानबीन क्या उसी तरीके से होगी